अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात होगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला सवाल कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। उसके बाद एक और अपडेट आती है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि परीक्षा नियामक सचिव एक्शन के मोड में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा ये एक्शन लेने वाले हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2018 बैक पेपर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इसमें दोस्तों 2017 बैच के भी छात्र सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है पीएनपी या ऐसा क्यों कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि नई नौकरियां आएंगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के जो वायरल मैसेज उसका भी हम सच आपके सामने रखेंगे। एक और अपडेट दोस्तों आती है, सरकार देगी 3 लाख नई नौकरियां, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो अपडेट आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से वो हम आपके सामने रखते हैं। बाकी नौकरी मिलती है नहीं मिलती है या दोस्तों एक तरह से जुमला होता है, वो सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने ही आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि सरकार ने ये कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के दोस्तों 31,661 पदों को एक हफ्ते में नौकरियां दे दी जाएंगी। ठीक है, नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे। क्या मिल गया? तो इसका आंसर है नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आती है, भर्ती हेतु दोस्तों सितंबर तक 1,19,608 रिक्त पदों का आया आंकड़ा। देखिए किस विभाग में कितने पद खाली हैं। ठीक है, अब इसको भी दोस्तों हम आपको दिखा देंगे कि अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ आप तैयारी करें कि नौकरी पा सकते हैं। एक और अपडेट दोस्तों सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि यूपी में दोस्तों होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग, हर घर में के एक सदस्य को नौकरी देने की योजना हो रही है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी सुनने में इतना अच्छा लग जाता है यार, चलो ठीक है हमारे घर में भी एक लोग सरकारी हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें दोस्तों सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। उसके बाद अगली अपडेट, 75% अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर के बाद आपके स्कूल कॉलेज को धीरे धीरे खोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 75% ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, या तो सच दोस्तों पहले बोला जा रहा था या तो सच आज बोला जा रहा है। देखिए हमने दोस्तों पहले दिन से आज तक आपको रोज कोरोना की अपडेट्स को सामने रखा है। पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 75,000 लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, 937 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों अब हमारे देश में 1 लाख को पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर बहुत ही बड़ा है। 1 लाख से अधिक लोगों की अब तक हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार क्या कर रही है, सो रही है, जग रही है, क्या कर रही है। ठीक है, पहले दोस्तों दावा किया गया था कि नहीं हमारे देश में सब कुछ सही है, लॉकडाउन दोस्तों लगाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपको पता है ना कि कितने मजदूर थे जो पैदल घर आने को मजबूर हुए और कितने लोगों की रास्ते में ही जान चली गई। वो दोस्तों आंकड़ा अलग है, ये आंकड़ा अलग है। उसके बाद सरकार से आंकड़ा पूछा जाता है, सरकार कहती है हमें पता ही नहीं है। अब चलिए दोस्तों इस अपडेट को पहले देख लेते हैं कि भाई परीक्षा नियामक सचिव एक्शन के मोड में है। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। अब चलिए देखिए इसकी हकीकत क्या है। तो इसमें दोस्तों कौन सा एक्शन ये करेंगे, पहली दोस्तों लाइन क्या लिखी है, पहला पॉइंट, जिन जिन दोस्तों कॉलेज में अवैध वसूली हो रही है वहाँ के बच्चे एफिडेविट में लिखित शिकायत करें, तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। जिस कॉलेज में अवैध वसूली हो रही है, चाहे वह दोस्तों बैक मुद्दे में हो या प्रमोट में या प्रैक्टिकल, और कोई भी चीज़ दोस्तों प्रशिक्षु शिकायत कर सकता है। तो दोस्त ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो बहुत बार बच्चों ने शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन आपको बता दें कि प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं ना, जो उनके मालिक होते हैं, वो क्या आपको लगता है कि ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही कॉलेज खुल जाता है। तो ये सब दोस्तों सच है, लेकिन अगर पीएनपी चाहती ना तो जहाँ वसूली हो रही है वहाँ वसूली हो ही ना पाती। ठीक है, आप कोई बच्चा दोस्त एक आग के आगे खड़ा हो जाए तो आपके सामने सब कुछ है और आपके कॉलेज में भी अवैध वसूली होती ही होगी। प्रैक्टिकल की फीस के नाम पर आपसे ढेर सारे पैसे वसूले जाते होंगे। बैक पेपर फॉर्म दोस्तों अगर 100 रुपये का आएगा तो ये 1000 रुपये लेते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म 100 रुपये का लगेगा, 1000 रुपये लेते हैं। ये भाई कॉलेज का एक धंधा बन चुका है जो कि किसी से छुपा नहीं है। पीएनपी चाहे तो दोस्तों खुद ही मतलब एक्शन ले सकती है कॉलेजों पर, लेकिन ठीक है आपके सामने। उसके बाद दूसरी अपडेट देखते हैं इसी में। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या रहा हमारा, परीक्षा जो है वह नहीं रुकेंगे चाहे दोस्तों कोई कोर्ट कचहरी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों साफ कह दिया था परीक्षाएं करवाई जाए, इसलिए आप लोग व्यक्तिगत राय माने तो शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने सत्र समय से खत्म करवाएं।
देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइंस गई थी, आपको बताते यूजीसी गाइडलाइंस वाला मैटर गया था फाइनल ईयर पेपर को लेकर, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों यूजीसी गाइडलाइंस को हरी झंडी मिली थी। लेकिन दोस्तों इस समय जो हमारी गाइडलाइंस आई है वो पीएमपी गाइडलाइंस है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा वो तो कोर्ट में ही जाकर ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, अगर किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो उसको दोस्तों डटकर उसका सामना करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए और देखिए आगे क्या लिखा वायरल मैसेज में, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों ज्ञान बांटते हैं, अभी वैकेंसी आने का कोई मौका नहीं है, ठीक है। एक तरफ दोस्तों होता है अभी वैकेंसी आने का कोई मौका नहीं, और एक तरफ दोस्तों सरकार कहती है कि हम लाखों पदों पर नौकरियां लाएंगे। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो सबके हितों को ध्यान में रखकर वैकेंसी आएगी। इसलिए दोस्तों 18 बैच आप लोग बिना किसी के बहकावे में आए, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाई पर ध्यान लगाइए और अपना सत्र तुरंत खत्म करिए। तो ऐसी दोस्तों बातें लिखी। आपको बता दें अभी आपके सामने दोस्तों 8000 पदों पर वैकेंसी आई है, आपको पता है या नहीं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी करके, ठीक है। अगर आपका दोस्तों डीएलएड खत्म हो चुका होता तो आप लोग भी तो आवेदन करते ना। किसकी लेट लतीफी से दोस्तों अब तक आपका डीएलएड चल रहा है 2018 बैच के छात्रों का, समय पूरा हो गया है कि नहीं। अब तक आपका 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। हो गया होता तो दोस्तों आप लोग वहाँ अप्लाई कर रहे होते, ठीक है। किसी का आप इंतजार नहीं कर रहे होते। कौन सी नौकरी कब आएगी कोई नहीं जानता, तो नौकरी आ जाएगी दोस्तों, आप देखते रह जाएंगे। अगर आपकी एक भी बैग बची तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सिंपल सी बात बता देते, शिक्षक भर्ती का नियम यही कहता है, जो उत्तर प्रदेश में आती है दोस्तों, उसका सिंपल सा रूल है, जब तक आप लोगों का डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, डीएलएड का कोर्स हो या बीएड के, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ अपीयरिंग नहीं चलता कि आप यूपी टेट या सीटेट का पेपर दे रहे हैं कि अपीयरिंग वालों का मान्य हो जाएगा। डीएलएड में दोस्तों अगर आपके पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा और चौथा किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बैक लगी है तो उसको क्लियर कर लीजिए। जब आप सुपर टेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे तब उस समय आपका किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों शिक्षक भर्ती का नियम होता है, और चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और सबको पता है कि 2022 में चुनाव होंगे, तो वैकेंसी आज नहीं तो कल आनी ही है, 2022 से पहले ही आएगी। और दोस्तों 2020 का लगभग समापन चल रहा है, ठीक है ना। नवंबर में पेपर होगा, नवंबर के बाद दोस्तों कम से कम 1 से 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। ऐसा तो है नहीं पेपर आज हुआ कल रिजल्ट आ गया। सबको पता है दोस्तों, जो बच्चे 2018 बैच के हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद दोस्तों देखिए और क्या लिखा वायरल मैसेज में, भाई आप लोग दोस्तों के जो सेंटर है जनपद मुख्यालय में ही बनेंगे। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो कॉलेज के 5 किलोमीटर के दायरे में सेंटर बन जाएंगे, ठीक है। सचिव साहब ने कहा कि फर्जी नेताओं के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है किताबों के चक्कर में पढ़े। अब आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, 18 बैच आप क्या चाहते हैं, नौकरी या फर्जी नेताओं के पीछे चलना, फैसला आपका है। धन्यवाद। तो दोस्तों बातें ये सब लिखी है, लेकिन कुछ लोग मैसेज बनाते समय एक बात भूल जाते हैं कि अगर दोस्तों आज की डेट में प्रमोट मुद्दे को हम कैंसिल कर दें तो क्या होगा। क्या दोस्तों 2018 बैच के सभी छात्र खुश हो जाएंगे। अगर आप दोस्तों 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तब तो आपके लिए भाई बहुत खुशी वाली बात है, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे कह दिया जाए नहीं अब सबका पेपर 3rd सेमेस्टर का होगा तो क्या होगा गाइस। कुछ दिन पहले आपने देखा था जब प्रमोट नहीं हुए थे तो सभी बच्चे एक साथ खड़े थे, ठीक है। लेकिन आज दोस्तों क्या हो गया, जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं वो तो अपना खुश हैं, और जो बच्चे प्रमोट नहीं हुए उनके साथ वो खड़ा भी नहीं होना चाहते। तो ये सब दोस्तों होती है राजनीति, ठीक है। राजनीति जब तक आप नहीं समझेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कल मोदी जी ने दोस्तों आपने देखा होगा कि एक अटल टनल का उद्घाटन किया, ठीक है। और दोस्तों कांग्रेस को खूब ढेर सारी बातें सुनाई गई, लेकिन सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों जो उसका शुभारंभ हुआ था, जो फाइनल अप्रूवल दिया गया था वो कांग्रेस की सरकार में दिया गया था, ठीक है। कोई भी टनल एक दिन में नहीं बन जाती, एक बात याद रखिएगा। राफेल डील दोस्तों कांग्रेस की सरकार में हुआ, फायदा दोस्तों बीजेपी सरकार ले जाती। मतलब होता है ना कि कोई भी दोस्तों योजना अगर कांग्रेस की सरकार में शुरू होती है, सिर्फ आते हैं फीता काट देते हैं, तो उससे दोस्तों मतलब पूरा क्रेडिट इनको चला जाता है। कांग्रेस की सरकार के दोस्तों मतलब या तो कंपनियों को ये बेच रहे हैं या तो दोस्तों उसमें फीता काट के अपना मतलब प्रॉफिट लेते हैं। सवाल दोस्तों आपका ये होना चाहिए कि आपने कितनी नई फैक्ट्रियां खोली, कितनी दोस्तों सरकारी कंपनियां खोली हैं, आपको पता है बीजेपी की सरकार में, पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो खुली थी वो भी बिक रही हैं। रेलवे को दोस्तों धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे से आती थी, ऐसी हालत है रेलवे में आज। तो सच्चाई दोस्तों आपको पता होना चाहिए। बाकी राजनीति दोस्तों हर जगह होगी, बिना राजनीति के तो देखिए कुछ काम चलने वाला है नहीं। और जो प्रमोट का मुद्दा था दोस्तों वो सभी छात्रों के लिए समान था, ठीक है। चाहे 2018 बैच के छात्र हो चाहे 2017 बैच के छात्र हो, सभी बच्चों ने संघर्ष किया था कि प्रमोट किया जाए।
प्रमोट किया गया। लेकिन अब दोस्तों ये कौन सा नियम कहता है कि अगर आपकी एक विषय में बैक है तो आप सेमेस्टर ही मतलब बैक हो जाएंगे। तो गाइस ये चाहते तो प्रमोट कर देते, रिजल्ट बाद में देते, रिजल्ट की किसी को कोई जल्दी नहीं थी। नियम क्या कहता है इनका कि जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में पास है दोस्तों वही बच्चे मतलब थर्ड में प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है, इनकी बात को दोस्तों सभी बच्चे एग्री करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जब बैक पेपर होने वाला है तो अभी बैक पेपर हो जाता, जब भी दोस्तों होता उसके बाद ये थर्ड का रिजल्ट देते हैं, फोर्थ का पेपर देने का मौका देते हैं, सब कुछ सही होता है। लेकिन फिर से दोस्तों वीडियो के अंत में एक बात और कहेंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए इसको। अगर दोस्तों आप डीएलएड 2018 बैच के छात्र हैं, अगर आपकी एक भी विषय में बैक लगी है, मतलब आप बैक पेपर की स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो अभी थर्ड सेमेस्टर का होगा, फोर्थ का आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको जो भी कहिए कि ये पीएनपी की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है कि क्या है, आपके सामने। अब चलिए दोस्तों कुछ और अपडेट्स को हम देखते हैं जो कि जरूरी है। डीएलएड प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इंटर्नशिप की बात लिखी है, तो डीएलएड 2018 के चौथे सेमेस्टर तथा 2019 के द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की अब दोस्तों ऑनलाइन इंटर्नशिप होगी। अपडेट लखनऊ से आई है। इन्हें प्राइमरी ठीक है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाना नहीं होगा, बल्कि घर से ही ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना होगा। प्रशिक्षण 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो भाई ये अपने जगह सरोजनी नगर खंड के जो भी है वहाँ की बातें लिखी हैं। तो 5 अक्टूबर से दोस्तों यहाँ बात की गई है। ये एक अपडेट ये हो गई। अगली अपडेट दोस्तों की सरकार देगी 3 लाख नई सरकारी नौकरियां। अपडेट आती है मुरादाबाद से। ऊर्जा से भरपूर नौजवानों के लिए नौकरियां उपलब्ध हो, यह सरकार की का मतलब संकल्प रहा है। 3.5 साल में सरकार ने पारदर्शी तरीके से सिर्फ पुलिस विभाग में 1,37,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल की भर्ती की है। आने वाले समय में सभी विभागों में 3 लाख से अधिक नौकरियां दी जाएंगी। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अकादमी की दीक्षा परेड में शामिल डीएसपी और एपीओ को संबोधित करते हुए कही। ठीक है गाइस, ये सरकार ने कहा, हम नहीं कह रहे कि 3 लाख नौकरियां आएंगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर 3 लाख नौकरियां आती है तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, आपको मौका मिल सकता है। डीएलएड के छात्र भी अप्लाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं डीएलएड के छात्र पीछे रहने वाले। तो आप भी दोस्तों एक अपनी सीट कंफर्म करिएगा यहाँ। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आती है। ये अपडेट क्या है कि यूपी में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपडेट को पढ़ते हैं। अपडेट है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार का एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे। उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। रोजगार एवं दोस्तों प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेंगे। उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल होगा। ठीक है ना, सरकारी भी दोस्तों, निजी क्षेत्र में भी। ठीक है, सिर्फ सरकारी नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए निजी क्षेत्र में देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश की युवाओं को उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी देगी। चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि चलिए हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन काफ़ी बार आपने देखा होगा सिर्फ जुमला होता है, खाली कह दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको जब नौकरी मिल जाएगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि अब हमें इसके तहत दोस्तों नौकरी मिल गई है या आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली है। जब तक नहीं मिलती तब तक हम इस पर बात ही करेंगे। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए देख लेते दोस्तों खाली पद कहाँ पर है। सीधी भर्ती दोस्तों 1,19,608 पदों पर। पदोन्नति के दोस्तों जो पद है 31,000 समथिंग है। आयोग में दोस्तों जो लंबित रिक्तियां वो 26,000 है। प्रमुख विभागों में रिक्तियां दोस्तों जरा देखते हैं। पहले राजस्व आता है 20,000 से अधिक पद, परिवहन 16,000 से अधिक पद, पंचायती राज 10,000 से अधिक पद, लोक निर्माण 5,000 से अधिक पद। ठीक है, पद हैं। और कारागार प्रशासन एवं सुधार 5,000 से अधिक पद, यहाँ पर भी स्टाफ पंजीयन 3,000 पद लगभग। समाज कल्याण 2,500, खाद्य एवं रसद 2,400, गृह 2,362, आवास दोस्तों 2,183। तो दोस्तों ये सब आंकड़े रहे जो हमने आपके सामने रख दिए। तो गाइस आज आपने ढेर सारी अपडेट्स को देखा कि कितनी नौकरी आ रही है, कितने जुमले हो रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही है। ठीक है, कुछ बातें दोस्तों हमें सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए गोदी मीडिया से सावधान रहना है।
गोदी मीडिया दोस्तों देश को बर्बाद करके रखा है। नहीं तो मीडिया की पावर क्या होती है ना, अगर वो सच आपके सामने रखे ना तो गाइस देश में कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं। आपको एक और अपडेट देते दोस्तों, काफ़ी बच्चों का एक सवाल आ रहा था हमारे पास कि जो ये हाथरस वाला मैटर हुआ है इस पर दोस्तों मतलब इतनी मीडिया कवरेज क्यों हो रही है। आपका एक सवाल था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, वीडियो के अंत में इसको जानना भी जरूरी है कि यार हाथरस में ऐसा क्या हो गया कि भाई पूरे देश की मीडिया वहाँ पर लगी है। रेप तो दोस्तों पूरे देश में हो रहे हैं, राजस्थान में की बात बहुत की जा रही है। पहले दोस्तों हमें एक बात ध्यान में रखना है कि कोई मैटर दोस्तों इतना ज़्यादा हाईलाइटेड कब होता है। सबसे बड़ी पावर आपको बता दे दोस्तों वो आप खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सोशल मीडिया की बात हम कर रहे हैं। गाइस पूरे देश में हम कह सकते हैं बहुत से अपराध होते हैं, लेकिन जब तक सोशल मीडिया पर उसका मतलब नहीं होता है, बातें नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता। जब दोस्तों सोशल मीडिया लग जाती है, बढ़िया से लग जाती है ना, तो गाइस वो मुद्दा देश का मुद्दा बन जाता है। अब दोस्तों जो ये हाथरस कांड है ना, वो दोस्तों देश के हर एक परिवार से संबंधित हो गया। सभी लोग को लगता है कि वो बेटी हमारे घर की है, और दोस्तों इसलिए मुद्दा इतना हाईलाइटेड है। सबसे बड़ी पावर सोशल मीडिया का इसे आपके हर दूसरे व्हाट्सएप पर आप देखेंगे दोस्तों, हाथरस वाला मैटर आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि गाइस कभी भी कोई ऐसा अपराध हो, अगर आपने सोशल मीडिया पर उसको सपोर्ट कर दिया तो गारंटीड है दोस्तों कि देश की मीडिया वहाँ पहुंचेगी। देश के बड़े बड़े लोग, अब आप सोचते होंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ क्यों पहुंच गए, और दोस्तों देश के दिग्गज नेता वहाँ क्यों पहुंचते हैं, वो यही कारण होता है गाइस कि सोशल मीडिया। जिधर भी दोस्तों सोशल मीडिया का रुख मुड़ जाता है ना, सरकारें दोस्तों उधर ही पलट जाती है। इसीलिए कहते हैं गाइस कि आप लोग अगर कोई अभियान सोशल मीडिया पर सही तरीके से चलाएंगे तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाएंगी और बड़े बड़े विपक्षी दल आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। याद है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक नियम आ रहा था 5 साल संविदा का नियम, बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा। इतना जबरदस्त सपोर्ट इसको मिला था दोस्तों बच्चों का कि मतलब इतना आक्रोश था बच्चों में। और दोस्तों यहाँ पर अखिलेश सरकार ने क्या फायदा उठाया, जो भी कहे दोस्तों अखिलेश यादव ने, उन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहले कैबिनेट मीटिंग में ही दोस्तों 5 साल संविदा का नियम हम पलट देंगे। ठीक है, इसका मतलब समझे दोस्तों, योगी सरकार को समझ में आ गया ये बात कि भाई बच्चों का जो रुख है, जितने स्टूडेंट थे वो अखिलेश की तरफ अब जा रहे हैं कि भाई वो तो ऐसी गारंटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर दोस्तों इतना प्रेशर दबाव बना, योगी सरकार ने अपनी इस नियम को वापस लिया। तो अब दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी, चाहे ग्रुप बी कैटेगरी की हो चाहे सी कैटेगरी की, तो आपको संविदा पर काम नहीं करना पड़ेगा। ये होती है सोशल मीडिया की पावर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर अधिकतर सच बोला जाता है, लेकिन जो दोस्तों ये पार्टियां होती है, किसी भी पार्टी की बात हो दोस्तों, उनके दोस्तों आईटी सेल एक्टिव होते हैं। तो गाइस ये अफवाहें भी फैलाने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, अपनी सरकार की तारीफ करते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते हैं, इनका काम ही यही होता है। लेकिन आपको सच जानना जरूरी पड़ेगा कि दोस्तों जब से आपके यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, आपके गाँव में, आपके शहर में कितनी सरकारी फैक्ट्रियाँ खुली हैं। ठीक है, आपने तो दोस्तों आए दिन सुना होगा कि मतलब भाई सरकार इसको बेच रही है, उसको बेच रही है। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सुना है कि भाई सरकार एक नई फैक्ट्री खोल रही है सरकारी, जिस पर 1 लाख बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। वादा तो 2 करोड़ लोगों का था। वादा कितने का था दोस्तों, सरकार ने क्या वादा किया था पता आपको, कि 1 साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ में आपका भी नाम हो सकता है कि आप लोग भी डीएलएड करके छुट्टी पाएंगे। तो गाइस राजनीति हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप राजनीति जब समझेंगे तभी उसको एनालाइज कर सकते हैं। जो इस समय हो रहा है ना, जो बच्चे 2-3 सेमेस्टर 2018 बैच के हैं या 17 बैच के छात्र हैं, जिनकी मतलब बैक लगी है, उनके साथ पूरी तरह से राजनीति की जा रही है, जिसके कारण दोस्तों उनके मुद्दे को दबाया जा रहा है। ठीक है गाइस, कि अगर देखिए पहली बात तो सबको पता 2018 बैच ही जो 8000 की नई वैकेंसी आई है उसी से बाहर हो गया। ठीक है, जब इतनी बड़ी वैकेंसी से आप बाहर हो चुके हैं, एक बार दोस्तों एक बार में लोग क्या होते हैं सबक ले लेते हैं। अब ये थोड़ी नहीं होता गाइस कि एक बार फिर आया मौका फिर आप बाहर हो जाए। कल को मान लेते दोस्तों वैकेंसी आ जाती है और आप बाहर हो जाते हैं, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन। तो ये सब बातें होती हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको जीत मिले। देखिए गाइस, हमेशा आप सही के साथ खड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है, बाकी हम ये कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करिए, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है, लेकिन सही और गलत को भी आपको समझना है। ठीक है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। सही गलत को समझे, पढ़ाई में कोई भी लापरवाही मत करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, एग्जामिनेशन फॉर्म की दोस्तों बात कर ले। पहले इससे पहले क्या होता था दोस्तों, आज से पहले जो भी होता था, पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आती थी, उसी के साथ ही परीक्षा की डेट शीट आती थी। लेकिन इस बार दोस्तों थोड़ा उल्टा हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट नहीं आई, लेकिन दोस्तों परीक्षा की डेट शीट आ जाती है। अगर आपको अपनी परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड करना है, आपके पास नहीं, तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है,
उसके माध्यम से जाकर परीक्षा की डेट शीट को पहले डाउनलोड कर लीजिए। एग्जामिनेशन फॉर्म दोस्तों अधिकतर 15 दिन पहले भरा जाता है, तो ये मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के आसपास एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जा सकता है। परीक्षा सचिव एक्शन के बोर्ड में दोस्तों कुछ भी एक्शन वो नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। डीएलएड 2018 बैच के साथ खाली बातें हो रही हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो ही रहा है। उसके बाद देखिए योगी सरकार 3 लाख नौकरियां। अब एक और सवाल था, नई नौकरियां आएंगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आएंगे। चुनाव आने दीजिए, बस चुनाव का इंतजार करिए, नौकरियां धड़ल्ले से निकल कर आएंगी। बाकी दोस्तों ढेर सारी अपडेट्स को हमने देखा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस